एक महात्मा प्रतिदिन प्रातःकाल शिष्यों को उपदेश देते समय सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया करते थे। कभी सुनहरी धूप के लिए, तो कभी शीतल मंद सुगंध वायु के लिए, कभी झूमती हरियाली के लिए, तो कभी मुस्कुराते फूलों के लिए। एक दिन मौसम बहुत ही तूफानी था। बर्फीली आंधी चल रही थी। भक्तजन उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें आज ईश्वर को किस बात के लिए धन्यवाद दिया जाता है। नित्य की तरह महात्मा जी भक्तों के बीच पहुंचे। एक पल के लिए चारों ओर देखा और बोले, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि वो मौसम को रोज इतना खराब नहीं होने देता। मानव जीवन प्रभु का दिया हुआ महान वरदान है, लेकिन आदमी है कि इस वरदान की महिमा से बिल्कुल अनजान है। वो मानता ही नहीं कि ईश्वर का भी उस पर कुछ एहसान है। निरंकार की कृपा से ही साकार गुरु के दर्शन होते हैं। उस गुरु के जो सिर से अहंकार का भार उतार देता है, जो मरने के बाद नहीं इसी जीवन में जीते जी मुक्ति दिलाता है। ईश्वर की कृपा से ही संतों के सत्संग का अवसर मिलता है। सत्संग से ही यह भेद खुलता है कि जो मेरी आत्मा है वही अखिल आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा भी है। फिर तो सब एक हो जाते हैं। ना कोई अपना रह जाता है, ना कोई पराया। सर्वत्र उसी की शीतल छाया छा जाती। संतों का जीवन ही औरों की सेवा में बीतता है। सोते जागते ही नहीं, सपनों में भी वे परोपकार ही करते रहते हैं। ऐसे ही एक सेवा भावी संत ने एक रात सपना देखा कि देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं। संत ने अपने पूरे समाज को अपने साथ ले लिया है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर एक समस्या पैदा हो गई। देवदूतों ने कहा कि स्वर्ग के भीतर केवल आपको प्रवेश मिलेगा। आपके पीछे ये जो अपार भीड़ है वो भीतर नहीं जाने पाएगी। तब तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए, संत ने कहा। आप ऐसा कीजिए, हमें हमारी धरती वापस भेज दीजिए। देवदूतों ने कहा, हमारे यहां ऐसा नियम ही नहीं है। मृत्यु लोक से हम जिसे ले आते हैं उसे या तो स्वर्ग में रखते हैं या नरक में डाल देते हैं। संत ने अपने साथियों से कहा, बंधुओं, मेरी राय में हमें अब नरक का दरवाजा खटखटाना चाहिए। स्वर्ग में रहने वालों को हमारी सेवाओं की क्या जरूरत। नरक के निवासियों का थोड़ा भी कष्ट अगर हम दूर कर पाए तो हमें स्वर्ग जैसा सुख अपने आप मिल जाएगा। देवदूतों, अब हमें नरक के द्वार तक पहुंचा दो। सच्चा संत हमारी आंखें खोल देता है, भूले भटके समाज को सही राह पर ले आता है। वो स्वयं एक मशाल की तरह जलता है, जिसके प्रकाश में दुनिया को उसकी सही मंजिल मिलती है। उसके जीवन और आचरण से समाज में एक क्रांति होती है। वो दुनिया को बदल देता है। निरंकार के दर्शन के लिए मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। विचार और भाव जगत में नया जागरण लाना होता है। यह परिवर्तन सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। मन की आंखें वो ही खोलता है। भगवान के खेल को पहचानने की शक्ति भी गुरु ही देता है। सद्गुरु के सत्संग से ऐसा लगने लगता है कि हम और निरंकार तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। फिर दोनों में दूरी क्यों रहे। जीवन के आर पार निरंकार ही निरंकार है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है।
इसलिए सब कुछ सिर झुकाकर आनंद से स्वीकार कर लो और उस सद्गुरु को धन्यवाद दो जो हमें प्रार्थना तक पहुंचा देता है। प्रार्थना मानव को भीतर से निर्मल करती रहती है। हमारी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। हमारा ईश्वर हमारे चारों ओर वैसे ही मौजूद है जैसे नदी में मछली के चारों ओर जल। हमारे अज्ञान के कारण हमारी दशा वैसी ही है जैसे कोई मछली पानी में रहकर भी प्यासी हो। निराकार निरंकार की गोद में बैठे हम बालक अपने संरक्षक से अपरिचित न रह जाएं, इसलिए सद्गुरु की। आज की दुनिया में चारों ओर आग सुलग रही है। यही आग सुलगते सुलगते लपट बन जाती है। राजनीति ने देश देश को, घर घर को, आदमी आदमी को बांट रखा है। इस दुनिया को बदलना होगा तलवार से नहीं, प्रेम से। हमारे समाज की आज की बीमारियों का इलाज बीते हुए जमाने के इलाज से हटकर होगा। उसे आज के मसीहा की जरूरत है, ऐसे मसीहा की जो सबका हो, सब जिसके हों। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह की वाणी सबकी अंतरात्मा की आवाज है। दुनिया को देर सवेर पहुंचना वही है जहां उसे बाबा हरदेव सिंह ले जाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके इशारों को। एक निराश युवक की एक महात्मा से भेंट हो गई। अपना दुखड़ा रोते हुए युवक ने कहा, ईश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, जो था वो भी छीन लिया। घर परिवार, धन जन, खेत खलिहान, अपना कुछ भी नहीं रहा। अब तो जीना ही बेकार है। महात्मा बोले, तुम्हारे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। कल मेरे यहां एक सेठ जी आने वाले हैं, तुम उन्हें अपनी संपत्ति बेच देना, माला माल हो जाओगे। लेकिन मेरे पास और संपत्ति तुम नहीं जानते, कल आना। दूसरे दिन युवक के आते ही महात्मा ने कहा, तुम्हारे हर पैर की कीमत 10,000 रुपए, बेचोगे? राम राम, पैर बिना कैसे रहूंगा? अच्छा, हर हाथ की कीमत 20,000 रुपए। ना, आंख की कीमत 50,000, मंजूर? आप क्या कह रहे हैं? आंख है तो जहान है। सोच लो, सिर की कीमत पूरे 1 लाख मिलेगी। जब सिर ही नहीं बचा तो जीवन कहां रहा? मेरे भाई, लाखों की दौलत के मालिक होकर भी दुखी हो। जरा अपनी जिंदगी का मोल तो पहचानो। युवक की आंखों में नई रोशनी आ गई, उसमें नया जीवन आ गया। भगवान की दी हुई जिंदगी की कीमत क्या हमें मालूम है? हम केवल अपने दुर्भाग्य को रोया करते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। प्रभु की कृपा की महिमा में जिसका विश्वास है, जो जानता है कि निरंकार की कृपा का कहीं और छोर नहीं है, वो धन्य है।